I am not SEBI registered analyst. The information provided here is for education purposes only, will not be responsible for any of your profit and loss. Consult your financial advisor before taking any decisions. Hello guys, welcome. This is Ravi Roshan Srivastava and I welcome you all to my channel. और दोस्तों, आज का वीकली एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांटेड टू गो थ्रू कि जो लास्ट टाइम हम लोगों ने एनालिसिस किया था उन लेवल से कैसा परफॉर्म करा। एक बार हम लोग ये देख लें तो फिर देन प्रोसेस करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीक के एनालिसिस के लिए और पैटर्न्स के लिए। ठीक है। तो लास्ट वीक का जो एनालिसिस था हम लोगों का वो ये था। दीज वर द लेवल्स जो हम लोगों ने लास्ट टाइम निकाले थे एंड यू गाइस कैन सी कि हाउ प्रिसाइजली दिस लेवल्स हैज वर्कड and provided us support and resistance, right? And this happens every time, हर बार होता है ये। This is not a new thing for our analysis. वीकली एनालिसिस में जो भी लेवल्स हम लोग शेयर करते हैं गाइस कैन गो एंड चेक कि हर बार जो भी लेवल्स हम लोग निकालते हैं वो बहुत प्रिसाइजली काम करता है। नाउ द थिंग इज दिस कि आपको करना क्या है इन लेवल्स का यूज करने के लिए। जस्ट लुक फॉर द पैटर्न्स नियर द लेवल्स, जो भी आपके फेवरेट पैटर्न्स हो या जिन भी पैटर्न्स को आप ट्रेड करते हो या जिन भी इंडिकेटर्स को ट्रेड करते हो उन पे आपको जो भी सिग्नल्स मिलते हैं आप उसके बेसिस पे अपना ट्रेड ले सकते हो। ये इतने रिलायबल और इतने एक्यूरेट लेबल्स होते हैं, इतने रिलायबल होते हैं, इतने एक्यूरेट होते हैं, राइट। नाउ यू गाइस कैन सी कि अ, किस तरीके से लेवल से परफॉर्म कर रहा है, राइट। ठीक है। सो लास्ट वीक का हम लोगों ने एनालिसिस कर लिया। सेम थिंग हैपेंस विद द बैंक निफ्टी आल्सो, तो आई डोंट थिंक कि हमें उसे वापस से करने की आवश्यकता है। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में और देखते हैं कि नेक्स्ट वीक के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं हमारे पास और कौन सा दिन कैसा रह सकता है। ठीक है। तो चलें हम लोग नेक्स्ट वीक देखते हैं कि नेक्स्ट वीक हमें क्या मिलता है और मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करेगा। ठीक है। तो अब जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि इस वीक में मार्केट ने नीचे की यात्रा शुरू कर दी। इसके पहले मार्केट अप ट्रेंडिंग मूव में था। अप ट्रेंडिंग वो था। दिस इज द फर्स्ट टाइम जब मार्केट ने अपने इस जो स्टैब्लिश सपोर्ट था स्ट्रक्चर में ब्रेक आया। दिस इज द मोमेंट या दिस इज द टाइम जहां पे हम लोग डिसाइसिवली देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर में ब्रेक है। और ये ब्रेक जो है ये इनफैक्ट आप देखो अक्रॉस द टाइम फ्रेम 5 मिनट्स टू 15 मिनट्स 30 मिनट्स 45 मिनट्स अगेन ऑफ आवरली चार्ट और इट मूव टू आवरली चार्ट टू 4 आवरली चार्ट और डेली चार्ट। तो ये जो स्ट्रक्चर में ब्रेक आया है यहाँ पर ये एक तरीके से बेरिश मूव को या बेरिश सेंटिमेंट्स को शो करता है, राइट। लेकिन एक बात जैसा कि हम सभी समझते हैं कि स्ट्रक्चर में ब्रेक आया है, इसके नीचे मार्केट आया, क्लोजिंग भी आ गई, आवरली क्लोजिंग भी आ गई, दो तीन कैंडल आवरली क्लोज हो गए बिलो द स्ट्रक्चर लाइन। अगर इसे हम लोग कन्वर्ट कर दें लाइन चार्ट पे तो हमें बहुत क्लियरली ये दिख जाएगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सपोर्ट। ये जो सपोर्ट का जोन था 26 अगस्त का, ये जो सपोर्ट का जोन था इसको इसने ब्रेक किया, जो स्ट्रक्चर ब्रेक है एक तरीके से। ठीक है। क्लोजिंग बेसिस थोड़ा फाइन ट्यून करेंगे अगर हम लोग तो विल फाइंड दिस दिस जोन। जोन है आई एम टॉकिंग अबाउट दिस जोन ओनली, राइट। 25,000 यानी 25,000 जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में एक्ट कर रहा था उसको ब्रेक डाउन कर दिया मार्केट ने। आज उसके नीचे क्लोज भी आ गया 25,000 से 100 पॉइंट नीचे, रफली 24,902 का क्लोज आ गया। ठीक है। तो बेरिश मूव यहाँ से दिखने की संभावना हमें आगे के लिए दिखती है, राइट। अब लेवल्स की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रोल प्ले करेंगे। ठीक है। तो अब जो इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे वो ये नंबर्स करते हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले, राइट। जस्ट हैंग ऑन फॉर अ सेकंड। ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नंबर्स। द नंबर्स आर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैं हर बार कहता हूँ आपसे कि ये जो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर होता है वीकली क्लोज होता है, राइट। तो जो वीकली क्लोज है 24,900
दो के आसपास का। आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर्स, निफ्टी फ्यूचर, राइट। तो 24,902 विल प्ले अ पिवटल रोल इन अपकमिंग वीक। उसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो हमें सपोर्ट मिलेगा 780 का। 780 का सपोर्ट भी टूट जाता है तो 650 का। उसके नीचे जाते हैं तो 524, और उसके नीचे जाते हैं तो रफली 24,400। तो हम इस वीक में लोअर साइड की अगर रेंज देखें हमें, तो 24,400 तक हमें दिखती है। और 24,400 नीचे में सपोर्ट है, और इसके नीचे अगर मार्केट जाएगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे नए लेवल्स अपडेट कर दूंगा। ठीक है। अब इसके ऊपर अगर हम लोग जाते हैं, तो ऊपर के जो हमें लेवल्स देखने को मिलते हैं, वो मिलता है 24,902 से ऊपर की यात्रा अगर शुरू होती है तो हमें दिखता है 25,030 का लेवल। उसके ऊपर जाते हैं तो 25,160 का। इसके ऊपर जाते हैं तो 25,290, 280 रफली। उसके ऊपर जाते हैं तो 25,420 का, 420, 430 रफली अराउंड। तो ऊपर में दिखता है हमें 25,400। दैट इज द ऑप्टिमम जहां तक ये मार्केट अभी जा सकता है। ठीक है। तो दीज आर द लेवल्स जो कि निफ्टी के हैं। तो इस लेवल्स के अलावा, इंपॉर्टेंट लेवल्स के अलावा, हम लोग एक चीज और करते हैं, वो होता है सेंटिमेंट एनालिसिस। हम लोग का वीकली सेंटिमेंट एनालिसिस, कि कौन सा दिन कैसा रह सकता है, राइट। तो वीकली एनालिसिस को चल के देखते हैं कि हमारे लिए नेक्स्ट वीक कौन सा दिन क्या लेकर आया। तो ये हो गया सेंटिमेंट एनालिसिस नेक्स्ट वीक के लिए। 9 ऑफ सितंबर बाइंग ऑन डिप्स काइंड ऑफ अ डे दिखता है हमें। इसके नीचे जाता है सेल ऑन राइज। 10 सितंबर को, 11 सितंबर को अगेन सेल ऑन राइज। 12 सितंबर को अगेन सेल ऑन राइज। एंड 13 सितंबर को बाइंग। तो दीज आर द सेंटिमेंट एनालिसिस ऑफ दिस डे। अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी देखते हैं बैंक निफ्टी के कौन कौन से इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं जो हमें नेक्स्ट वीक में सबसे प्रोडक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं जो लेवल्स, तो बैंक निफ्टी में भी एक स्ट्रक्चर ब्रेक आया है अगेन। दिस वाज मच एक्सपेक्टेड, मच वेटेड स्ट्रक्चर। लेकिन एक मेजर स्ट्रक्चर को ब्रेक करना नहीं किया है इसने। लेकिन ओवरऑल जो ये वाला पार्ट था, ये वाला जोन था, ये इसने क्लियर कर दिया। यहाँ पर भी एक सपोर्ट है बस। तो ये जोन क्लियर करना जरूरी है बैंक निफ्टी के लिए। ठीक है। फिर एनीवेज हम लोग नेक्स्ट वीक के जोन्स को समझते हैं पहले। हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट जोन्स होंगे। ठीक है। तो चलते हैं पहले नीचे की यात्रा, नीचे देखते हैं। तो इसका जो क्लोज है बैंक निफ्टी को 70,770 के आसपास का है। तो वीकली क्लोज इंपॉर्टेंट तो होता ही है। वीकली क्लोज के नीचे आते हैं हम लोग, तो हमें जो लेवल मिलता है वो मिलता है 50,460 का। इसके नीचे जाते हैं हम लोग तो 50,160। इसके नीचे जाते हैं हम लोग तो हमें मिलता है 49,850 का। और इसके नीचे जाते हैं 49,550। तो लोअर साइड में अगर हम लोग देखें तो 49,550 रफली, या 540 कह लो आप, जोन है। तो 550, 540 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में एक्ट करना चाहिए। अगर इसके नीचे जाएगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे लेवल्स अपडेट कर दूंगा। फॉर द टाइम मी, दिस इज द मैक्सिमम एरिया जहाँ पे सपोर्ट हमें मिल सकता है। और यहाँ से ऊपर की यात्रा अगर शुरू होती है तो हमें मिलता है 51,090। इसके ऊपर जाते हैं 51,400। इसके ऊपर जाते हैं 51,708। इसके ऊपर जाते हैं 52,020। तो ऊपर के ये लेवल्स हैं, नीचे के ये लेवल्स हैं। तो हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल्स आ गए। सेंटिमेंट एनालिसिस बैंक निफ्टी में भी निफ्टी वाला ही काम करता है। तो उसके लिए अलग से एनालिसिस करने की हमें कुछ जरूरत नहीं है, राइट। तो भाई ये हो गए हम लोगों के निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के रूप में नेक्स्ट वीक रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा किसी का कोई स्टॉक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है? और ये
और कोई सवाल है? एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? हेलो। या हेलो। सर एक जियो फाइनेंस करके है स्टॉक है, हम्म। उसका देखना सर। जियो फाइनेंस, क्या पर्सपेक्टिव है आपका जियो फाइनेंस का? सर 362 की बाइंग है उसकी। ओके। तो इसको होल्ड करें या कंपाउंडिंग करें या क्या करें? वेट मोमेंट। देखिए जियो फाइनेंस ओवरऑल अगर आप देखेंगे, मैं टेक्निकल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस में आवरली चार्ट मैंने लिया है, तो इसके आवरली चार्ट के इम्प्लीकेशंस रफली 3 से 4 महीनों में आपको इसके टारगेट्स आते हुए नजर आते हैं, दिखते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल मैं जो बात कह रहा हूँ, ये इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो यहाँ पर वो जोन था, दिस वाज द साइन ऑफ स्ट्रेंथ रैली। जिस रैली में आपने बाइंग की है 362 के आसपास, अगर आपने बाइंग की है तो थ्री हाँ सिक्सटी जी टू सर, गया ही नहीं है, ये 350 का हाई। अच्छा, ओके 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 ओके। पहले की है बाइंग सर। राइट राइट राइट, ठीक है। ठीक है, तो अब अगर आप देखेंगे तो ये एरिया जो है ये इसके लिए सपोर्ट प्रोवाइड करता हुआ दिखेगा आपको, ठीक है। इट्स अ कमिंग आउट ऑफ अ जोन, ये जो एरिया है दिस इज कॉल्ड द हाँ जी। कमिंग आउट ऑफ द जोन एरिया है। तो आपने बाइंग जो की है गलत रेट पे जरूर की है, लेकिन आपने सही टाइम पे किया है। राइट, चीज तो ये, अगर ये लोज इंटैक्ट होते हैं और मार्केट यहां से रिवर्स करना शुरू करता है, तो आपको जो टारगेट्स मिल सकते हैं यहां से, या जिन नंबर्स पे आपको ध्यान रखना है, वो नंबर्स आपके लिए होंगे ये। और ठीक आप है। देखोगे कि व्हेन आई एम प्लेसिंग दिस, दिस इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्टल। आई एम यूजिंग जस्ट दिस जोन, जो इसका कॉन्ट्रैक्शन जोन था, उसी जोन को उठाया मैंने और उठा के प्लेस कर दिया एज इट इज, एज सिंपल हाँ एज दैट इज, जी हाँ सिंपल जी हाँ जी। फ्रैक्टल जोन है, ठीक है। तो अगर आप सेम कॉन्सेप्ट का यूज करोगे, बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। तो आप देखोगे कि व्हाट विल सी हियर इज कि जो रेजिस्टेंस आया था लास्ट टाइम, यू कैन सी दैट कि इस जोन से आया था, राइट। और ये अगेन हाँ इट जी। स्टार्टेड ऑफ फॉर्मिंग अ सपोर्ट काइंड ऑफ अ फॉर्मेशन इज हियर। यहाँ पे हमें दिखना शुरू हो गया है, राइट। तो अब यहाँ से चलते हैं हम लोग कि ये इसका जोन है, तो यहाँ से सपोर्ट उठाएगा तो ऊपर की तरफ देखें अगर आप, तो 342 का ऑलमोस्ट आपको एक लेवल मिलता है। इसके ऊपर जाते हैं 350, इसके ऊपर जाते हैं 355, इसके ऊपर जाते हैं 362, राइट। तो स्ट्रक्चर पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो ये कंसोलिडेशन से बाहर आया है, तो बाइंग स्टॉक ही है टिल द मोमेंट जब तक कि ये अगेन अपने स्ट्रक्चर वाले जोन में नहीं जाता है, ठीक है। तब तक ये एक बाइंग कैंडिडेट ही होना चाहिए। अब एक चीज और हम लोग करते हैं, मेरा स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि हम लोग आरएसआई पे आरएसआई की रेंज चेक करते हैं, जिससे कि हमें एक आइडिया लगे कि स्टॉक ने मोमेंटम पकड़ना शुरू किया कि नहीं किया, ठीक है। तो अब अगर हम लोग आरएसआई को भी अगर आप देखेंगे, तो आरएसआई आपको, डू हैव एनी आइडिया अबाउट बुल रेंज इन आरएसआई, क्या होता है बुल रेंज, क्या होती है? हाँ जी सर, RSI इंडेक्स अगर वो 70 से ऊपर जाएगा तो नहीं, दैट इज इसका कॉल्ड मतलब ओवरबॉट है। जोन। आई एम टॉकिंग अबाउट द बुल रेंज एंड बियर रेंज इन आरएसआई। सर वो जो 40 के अराउंड होती है, 60-40 वाला। हाँ एग्जैक्टली, आरएसआई में जो रेंज शिफ्ट होती है, बेसिकली आरएसआई की रेंज शिफ्ट ना आपको एडवांस मोमेंटम का आइडिया बता देती है किसी भी स्टॉक का, ठीक है। हम लोग आवरली हाँ चार्ट जी। के परस्पेक्टिव पे भी बात कर रहे हैं, जो चार्ट में एनालाइज कर रहा हूँ, ये आवरली परस्पेक्टिव का चार्ट है। तो इसके बेसिस पे अगर आप देखेंगे, तो द मोमेंट जब इसने पहला ब्रेकआउट दिया था, आप देखिए 40 पे सपोर्ट उठा रहा था, प्राइसेस वर सब, मार्केट यहाँ पे जरूर एक जोन में था, कॉन्ट्रैक्शन जोन में था, लेकिन आप देखोगे कि मार्केट जब भी नीचे रैली करता था, इस पूरे पीरियड में इसने कभी नीचे 20 मार्क को टच नहीं करा है, राइट और रॉन्ग? ठीक है सर। ठीक है, तो अब वही हमें जो दिखता है हम लोगों को, वो ये दिखता है कि यहाँ पर आपको 40 पर सपोर्ट उठा रहा है और 80 पर रेजिस्टेंस उठा रहा है। अगेन आपका जो ये स्टॉक है, करेक्शन के बाद ये 40 पे सपोर्ट उठाने की कोशिश कर रहा है, तो जो रेंज, जो बुल रेंज है, ये अभी तक इंटैक्ट है। तो दिस इज द बाइंग जोन इनफैक्ट। इसके पीछे दो कारण है, एक तो कॉन्ट्रैक्शन जोन से बाहर आया है, दूसरा रीजन है कि ये बुल रेंज इंटैक्ट है साढ़े ढाई पे अभी तक, तो मोमेंटम भी इसको सपोर्ट कर रहा है। तो ओवरऑल आप जा सकते हो, इसको होल्ड करके रख सकते हो यार, ऐसा कुछ मतलब वो नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग वो कर सकते हो, लेकिन ओवरऑल जो यहाँ पे सिनेरियो, ये बुल सिनेरियो ही दिखता है। तो मे बी कि ये थोड़े दिन और यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म करे, लेकिन यहाँ से फिर ये बुलिश मोमेंटम ही देना चाहिए टिल द नाउ, जब टिल द मोमेंट जब तक इसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं, इसके स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं आता है। फॉर द परस्पेक्टिव ऑफ 10 to 15 डेज और 20 डेज रफली अराउंड, ट्रेडिंग परस्पेक्टिव की बात करें, एक महीने की ट्रेडिंग परस्पेक्टिव की बात करें, तो इसमें तो अभी फिलहाल यही दिखता है।
और इसके ऊपर ये टारगेट्स आप यहाँ से ले सकते हो, क्योंकि ये एक बार इस मोमेंटम आएगी तो फिर अच्छा खासा ये ऊपर खींच सकता है। इसके ऊपर के जो टारगेट्स आपको दिखेंगे वो दिखेंगे यहाँ से। तो ऑप्टिमम इसमें जो 390 तक के चांसेस इसमें हैं, आपको 390 तक आने की संभावना इसमें दिखती है। ठीक है। और सर ये जो RSI ये एक बार 60 को तो टच करेगा ही, जैसे स्पोर्ट ले रहा है। हम्म। ये क्या करेगा ये भविष्य की बात है, ये बताना बड़ा मुश्किल है। मैं जो स्ट्रक्चर पे जो चार्ट बता रहा है मैं आपको वो बता रहा हूँ, राइट। व्हाट आई एम सेइंग हियर इज कि ठीक। जो चार्ट पे मुझे दिखता है मैं वो बता रहा हूँ। और चार्ट पे यहाँ पे ये दिख रहा है हमें कि अगर आप रिसेंट हिस्ट्री को देखेंगे तो रिसेंट हिस्ट्री में दिस वाज द लास्ट टाइम जब इसने 20 को टच करा और 2060 की रेंज बनाई, दैट इज कॉल्ड बियर रेंज। लेकिन आप देखो फिर उसके बाद इसने कभी भी 20 मार्क को टच नहीं करा ऑन द RSI। एंड एट द सेम टाइम पे आप अगर इस पे देखेंगे चार्ट में तो ये हायर बॉटम से बनाना शुरू कर चुका था, राइट। तो ठीक है सर। अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर इट शोज कि ये ऊपर ही जाएगा। आई डोंट थिंक कि कोई आपको चिंता करने की जरूरत है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। और किसी का कोई सवाल है और कोई स्टॉक? ठीक है भाई, तो किसी का कोई सवाल नहीं है तो आज का वीकली सेशन हम लोग यहीं कंक्लूड करते हैं। आई होप कि ये सेशन आप लोगों को आपके ट्रेडिंग जर्नी में हेल्प करता होगा और जो लेवल्स हम लोग डिस्कस करते हैं वो आप लोगों को आपकी ट्रेडिंग जर्नी में सपोर्ट करते होंगे, राइट। ओके गाइज, तो आज का यस। सेशन हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्फ, विश यू हैप्पी वीकेंड। बाय सर। बाय बाय।